आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं परनाशा बैनर्जी, वो एसोसिएट डायरेक्टर WSH दसरा से हैं। परनाशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि क्या लिंक है सैनिटेशन का मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन से? आई थिंक अंबिका, जब हम काम करना स्टार्ट किए थे सैनिटेशन में, हमारे अक्रॉस द सैनिटेशन वैल्यू चेन में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है पब्लिक टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स। जो टॉयलेट्स जो औरतें या कम्युनिटी में रहने वाले लोग शेयर करते हैं, राइट? सो आई थिंक जस्ट थिंक सोचने के कि उन टॉयलेट्स में किस तरह से हम इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए या इस तरह से उस पूरे टॉयलेट को अपलिफ्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चरली कि महिलाएं और जो भी कम्युनिटीज में जो लोग रहते हैं उनके पास एक्सेस हो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स का, या फिर हम जो पैड्स यूज करते हैं या हम जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको ठीक तरीके से डिस्पोज करने के लिए जगह होना, और एक स्टिग्मा और एक जो टबू, जो एक शेम है और एक जो शर्म है लोगों में मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करने में, आई थिंक उसको हटाने में आई थिंक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर हम सेपरेट टॉयलेट्स देते हैं, सेपरेट एंट्री देते हैं टॉयलेट्स का महिलाओं के लिए, आई थिंक दैट्स वन एक बहुत बड़ा और पहल होगा अगर हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे सैनिटेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन लिंक्ड है। आई थिंक एक सेकेंड पार्ट में ये है कि हमारे सैनिटेशन वर्कर्स जो हमारे सारा हमारा, हम कभी देखते भी नहीं है कि कौन हमारे घर से उठा रहे हैं। सफाई कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान है, काफी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो लोग हैं जिनको एक्सेस कर रहे हैं इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स को, सो इसीलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है। दैट्स वन। एंड द सेकंड थिंग आई थिंक इसके ये जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं और ये जो उनका खुद का अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन, राइट, लाइक जो वुमेन, मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनमें सारे महिलाएं हैं, तो उनका अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मैनेज करना ऑल्सो इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप एंड समथिंग दैट हमको सोचना चाहिए उसके बारे में और हमको देखना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि वो हमारा इतना करते हैं, हमारा वेस्ट हैंडल करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत छोटा इनफैक्ट स्टेप होगा। आपके हिसाब से परनाशा, क्या की स्टेप्स होने चाहिए कि ताकि इंडिया मेंस्ट्रुअल हाइजीन हम बेहतर कर सके, इम्प्रूव कर सके? आई थिंक पहले तो डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन, एक जो हमने जो इस चीज के अराउंड एक शर्म और एक बहुत बड़ा एक वो बना के रखा है दैट हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं घर पे, इसके बारे में अपने कम्युनिटीज के साथ बात नहीं करते हैं, अपने आसपास लोगों के साथ बात नहीं करते हैं। तो आई थिंक पहला सबसे बड़ा स्टेप तो यही है कि हमको आपस में बात करना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ये जो पूरा जो स्टिग्मा है, पूरा जो टबू है, ये जो पूरा शर्म है इस इशू को लेकर, वो काफी वो थोड़ा कम होए। और आई थिंक द सेकेंड थिंग वुड बी इज दैट किस तरह से हम लोकल अथॉरिटीज को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, हमारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, एंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एक जो कॉन्वर्सेशन और एक जो बात करने का वो है कि हमको ये जो हमारे डिमांड रखने का जो हमारा वो है कि हमको महिलाएं और औरतों को ये चाहिए होता है इन दिनों में टॉयलेट्स में या उनके फैसिलिटीज में। आई थिंक वो जो कॉन्वर्सेशन है लोकल अथॉरिटीज के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और उनको ये करने के, आई मीन वंस आई थिंक this conversation starts and they're able to do that conversation, वो आप ये बात करना स्टार्ट करेंगे, आसान हो जाएगा, तो काफी आसान हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि क्या चैलेंजेस हैं। और जो इतनी स्टिग्मा है परनाशा, ये टाबू कह लो, स्टिग्मा कह लो, सोशल इशू कह लो, जो हमारे ट्रेडिशनल है, किस तरह हम इसको तोड़ सकते हैं, खासकर अगर हम बॉयज को या आदमियों को, मर्दों को इस कॉन्वर्सेशन में लेके आए? आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप पहले तो जब स्कूल्स में या कम्युनिटीज में जब भी हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, हम सबसे पहले अलग कर देते हैं, लड़कियों को अलग कर देते हैं, लड़कों को अलग कर देते हैं। आई थिंक उनके साथ ये जो साथ में बात करने का जो एक पॉइंट है, आई थिंक एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि उनको लाइए, उनको साथ में उनको बताइए कि ये ऐसे होता है, ऐसे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है, एक साइकिल होता है, प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, पैड्स किस चीज के लिए यूज होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स किस चीज के लिए यूज होता है, वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना आई थिंक स्कूल लेवल पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। कभी कभार
बार इवन घर पे, आप अपने घर पे हैं और आप अपने आपके आपके बेटे और आपकी बेटी दोनों के साथ एक साथ बात करिए, और आपके हस्बैंड से बात करिए, आपके पापा से बात करिए, इन सब चीजों के बारे में फ्रीली बात करिए। अगर आप ये कॉन्वर्सेशन एक बार स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, तो आई थिंक काफी we'll go a long way. It's a long way. नेचुरल प्रोसेस भी है, और ये भी जरूरी है परनाशा कि लाइफ और बर्थ के लिए, फिर लाइफ साइकिल, सो इट इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे फटाफट क्विकली इफ आई कैन आस्क यू अबाउट हाइजीन, क्योंकि भारत में, हमारे देश में ही नहीं बल्कि बहुत कंट्रीज में, यूनिसेफ कहती है कि ग्लोबली 2.3 बिलियन लोगों के पास लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। कितना जरूरी हो जाता है कि घर पे पानी हो, साबुन हो हाथ धोने के लिए, क्या इम्पैक्ट करता है ये लड़की की जिंदगी में, और हम इसको एज अ नेशन कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आई थिंक मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि जब हमारे साथ होता है ये, एवरी मंथ वी गो थ्रू दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? आप सोचिए, अगर आपके टॉयलेट में पानी नहीं है, आपके टॉयलेट में एक्चुअली आपका टॉयलेट साफ नहीं है, आपके टॉयलेट में सोप नहीं है हाथ धोने के लिए आफ्टर यूजिंग, और आपके टॉयलेट में डस्टबिन नहीं है, या डिस्पोजल एरिया नहीं है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट फेंक सके। आप सोचिए, आपको अगर यही आपके साथ ऐसा, अगर आपके और मेरे साथ ऐसा हो, तो हम टॉयलेट जाना बंद कर देंगे, बिकॉज इट्स कितना अनसेफ लगता है एक लड़की को। आई थिंक जस्ट मेकिंग श्योर दैट जो टॉयलेट यूज कर रहे हैं उसमें एक्चुअल सप्लाई ऑफ पानी रहे, क्लीन फैसिलिटीज रहे, एक मग रहे, एक बाल्टी रहे, ताकि वो उसके लिए इजी हो, एक छोटा सा एक डस्टबिन रहे ताकि वो अपना प्रोडक्ट वहां पे डिस्पोज कर सके। तो आई थिंक वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं टू मेक एक लड़की को सेफ फील करने के लिए, कि वो उस फैसिलिटी को यूज कर सकती है। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं। और बस एक आखिरी सवाल परनाशा, जैसे आपने बताया घरों में, स्कूल की भी अगर बात करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कितना इजियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा जो लेडी टीचर्स हैं, लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत लड़कियां ड्रॉप आउट होती हैं जब उन्हें अपने महीने शुरू होते हैं। तो अथॉरिटीज क्या स्टेप ले सकते हैं ताकि ड्रॉप आउट भी ना हो और उन्हें ये जो बेसिक राइट है वो भी मिले? आई थिंक सबसे बड़ी बात तो अथॉरिटीज, couple of things, right? Like I think one, कि आप अगर पहले अवेयरनेस से स्टार्ट करिए, राइट? पहले आपस में बात करिए, कम्युनिटीज में बात करिए कि इस चीज को लेकर शर्म क्यों है, और इस शर्म को किस तरह से निकाल सकते हैं हम। फिर जो है कि आपने देखा है कि अभी रिसेंट इयर्स में काफी मेंस्ट्रुअल सैनिटरी पैड्स को लेके बात हो रही है, हर जगह सैनिटरी पैड्स पहुंच गए हैं, सबके पास सैनिटरी पैड्स पहुंच गए हैं। बट आई थिंक एक लड़की के लिए कि उसके पास क्या क्या एक्सेस है और उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्या क्या चॉइस है, आई थिंक वो एक कॉन्वर्सेशन करना फॉर इंस्टीट्यूशंस, फॉर लोकल अथॉरिटीज। और इवन मतलब जैसे अगर आप कितने छोटे से हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स होते हैं, या फिर आंगनवाड़ीज होते हैं, और इवन इन अर्बन स्लम्स एरियाज वेयर डॉक्टर्स सिट एक्सेट्रा, वहां पे अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट्स रखेंगे और अगर थोड़ा बहुत भी एजुकेशन करेंगे कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपका चॉइस है, आप क्या यूज कर सकते हैं, आई थिंक दैट वो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आई थिंक सेकेंड थर्ड थिंग विल बी जस्ट ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग करिए कि किस तरह से करेक्ट इंफॉर्मेशन लेके जाइए, कि अवेयरनेस किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिलक्टेंस, काफी मुश्किल होता है फॉर पीपल टू टॉक अबाउट दिस। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, जैसे मैंने पहले बोला, आंगनवाड़ीज, आशाज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको बताइए कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मैनेज करने के लिए। और जस्ट जनरल हेल्थ एंड हाइजीन इंफॉर्मेशन के अलावा किस तरह से इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, किस तरह से पार्टिसिपेटेड डिस्कशन कर सकते हैं, आई थिंक वो सारी चीजें आर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू स्टार्ट। एंड द थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स डिस्पोजल। जस्ट काफी इनविजिबल इशू है, बहुत ढका हुआ इशू है मेंस्ट्रुअल वेस्ट डिस्पोजल। कोई भी बात नहीं करता है उसके बारे में, हमको पता भी नहीं है कि व्हाट इज अ राइट मेथड, क्या है एक्चुअली राइट चीज। आई थिंक हैविंग दैट जो सेफ डिस्पोजल मेथड्स और उसके अराउंड कॉन्वर्सेशन है, विच इज वेयर आई थिंक हमारे लोकल अथॉरिटीज कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आपका जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको आप किस तरह से सेफली डिस्पोज कर रहे हैं, और किस तरह से आप उनको किस रूल्स के अंडर देख रहे हैं। क्योंकि इन सैनिटरी पैड्स में बहुत प्लास्टिक यूज होता है, विच अगेन काफी हेल्थ और एनवायरमेंटल हैजर्ड्स
को लीड कर सकता है। तो जस्ट आई थिंक फॉर द लोकल अथॉरिटीज एक बार हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन अराउंड कैसे आप अपने सिटीज, अपने कम्युनिटीज में सेफ डिस्पोजल मैकेनिज्म डाल सकते हैं इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रणाशा उसी बात पर है, जैसे आपने कहा प्लास्टिक यूज होता है, इसी पे चॉइसेस की बात है कि फिर महिलाओं को अगर अवेयरनेस हो, दे कैन चूज। आजकल मार्केट में बहुत कुछ है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, तो वो अगर बास्केट ऑफ चॉइसेस एक बहुत अहम बात है। बिसाइड जो आपने इतनी सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अंबिका। थैंक यू।